श्री कृष्णा, राधे राधे। इंडियन भक्ति एंड कल्चर में सब भाई बहनों का स्वागत है। भगवान की कथा और कीर्तन का महत्व है वैशाख मास में स्कंद पुराण महीने और 481 पेज नंबर है, 486 और 81। जय श्री कृष्णा। श्रुतदेव मेष राशि में सूर्य की स्थित रहने पर वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वे सब पापों से मुक्त होता है, भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जो सब पापों के नाश का पवित्र कारक है। धर्मकुल के वंदनीय और पुराते गोदावरी तट पर शुभ महेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वास दो शिष्य रहते जो परमहंस इच्छा रहती थे। वे भिक्ष पात्र भोजन करते थे और पुणे में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एकाएक नाम का सत्यानिष्ठ और दूसरा तपनिमिनी नामों से तीनों लोक में विकाय थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तपर रहता था। जब कोई श्रोता अथवा वर्ता होता तो वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता वे अपने सब कर्मों को समेट कर स्वर्ण में तपर होते थे। उसी कथा को सुनने लगते और अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों को परित्याग करके भगवान दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को सभी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर संतुष्ट अपना शेष कार्य पूरा करते। कथा सुनने वाले पुरुष की जन्म मृत्यु के संसार में प्राप्ति नहीं होती थी, उसके अंतकरण की शुद्धि होती। भगवान विष्णु को जो अनुराग कमी वे दूर हो जाती थी और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता था। साथ ही साथ पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता था। रजो गुणित परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से जाने पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मन वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। भगवान विष्णु की कथा न होती और साधु पुरुष न रहते तो वे स्थान साक्षात गंगा तट क्यों न हो, निसंदेह त्याग देना योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। ये निश्चय है करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह कर्म तपर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता। कथा के अवतने से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंततः कथा प्राणी सत्यनिष्ठ ने उसका संकट से द्वारा किया गया। जहाँ लोगों को पाप नाश करने वाले भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती वहाँ वैसे अतिरिक्त और अनेक प्रकार के क्षेत्र में स्थित रहते। वहाँ विष्णु भगवान निवास करने वालों को मुक्ति करने में हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुषाक नाम का एक राजा था। वह पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा था। पुरियासी के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरियासी राज सिंहासन बैठे हुए धर्म की अभिलाषा रखने वाले सूरता, उदारता और गुणों से संपन्न और धनुर्वेद प्रवीण तथा उन्हें महापति नरेश अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। पूरे के पश्चात राजा धनष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में सब भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। पंचाल नहेश ने राजा पुरुष का निर्बल जानकर उन्हें शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदनंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिक्खमणि के साथ पर्वत की कंधारी पे प्रवेश किया। साथ में दासी सेवगण भी थे। इसी प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तपर रहा हूँ, गुरु भक्त और उदार ब्राह्मणों का सेवक हूँ, धर्मपरायण प्राणियों का प्रति दयालु, देव पूजक तथा जितेंद्रिय भी हूँ। फिर 21 कर्म से मुझे विशेष दुख देने वाला दरिद्रा प्राप्त हुआ है। किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म से फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है। इसी प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिष्ठ राज और उपजोग का श्रवण किया। राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्होंने देखकर प्राचीन प्रिय नरेश सहसा उठाकर खड़े हो गए और वे भक्ति के भाव गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर मन में पैदा होने वाले शुभ सामग्रियों को द्वारा उन्होंने दोनों का पूजन किया और फिर विनती भाव से पूछा, विप्रो मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझ किस कर्म से ये दरिद्र कोषहीन और शत्रुओं का पराजय होता हुई किस प्रकार मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। मेरे ने कोई पुत्र है, न भाई है और न हितकारी मित्र हैं। मेरे ये सुरक्षित राज्य में बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया, ये सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन होकर प्रकार बोले, राजन तुम पहले 10 जन्मों तक महापापी व्यक्तित रहे हो। तुम सब वो लोगों को प्रतिकूल हिंसा प्राण, तुमने भी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जिया किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा
चित गोविंद के चारों चरणों विंदित को चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इसी प्रकार दुरात्मा व्यादत का जीवन व्यतीत करने में तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम्हें सहा पर्वत पुण्य व्याध हुए। इस समय लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुमने मनुष्य के लिए यम के समान दयाहीन शस्त्र जीव और हिस्सा पारायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले प्रतियों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी सठ थे। इसी प्रकार अपने हित में जाने हुए तुमने बहुत व्रत व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे ऐसे मृग को पक्षियों को वध करने के लिए कारण तुम दयाहीन दुर्वृद्धि। इसी जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ है। तुमने सबका साथ विश्वासघात किया, इसीलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ है। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए जन्म जन्म में कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। साधु पुरुष का तिरस्कार, शत्रुओं को तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान देने के दोषी तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दूसरा वनवास मिला है। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें ऐसा दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से इस जन्म में मिला है, राज्य में छिन गया। वैशाख मास की घरणी में तुमने श्रोता से एक दिन ही कृषि के दूसरी तालाब बता दिया, हवा के लिए पलस का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इसी के पुण्य के कारण तुम्हारा जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब तुम यदि सुख, राज्य, धन, धान्य, संपत्ति से मोक्ष चाहते हो तो अथवा साजुत्य शरीर का पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, इसमें प्रकार सुख पाओगे। इसी प्रकार वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति का पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो तुम प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन प्रसन्नता के लिए तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्येक दर्शन होगा। ये कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित आयाज और उपवास जैसे आए वैसे ही चले गए। इनकी उपदेश पाकर महाराज पुरेशन ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का सदापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इसके प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिले गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना की साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुष ने अकेले ही समस्त महाबूर राजाओं में विजय पाई। विरोधी राजा में भागकर विभिन्न देशों को मार्ग से लिया। विजय पांचाल राजा अपने भागे हुए राजाओं को 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट, 3 लाख खच्चरों का अपने अधिकार में करने पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य में सब राजा भगवंत मन में पुरुषों को कर देने वाले हो गए। पांचाल देश में अनुपम सुकाल हो गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता इसी सुवत्व पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता, गुणों से युक्त होने 5 पुत्र हुए। दृष्टिकीर्ति, दृष्टकेतु, दृष्टमनम, विजय और चित्रकेतु नाम से प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक प्रतिपालक होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरूत हो गई। इसी से उसे क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब सत पांचाल राजा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके धर्म से है संतुष्ट होकर भगवान विष्णु अक्षय तृतीया के दिन ही उन्हें प्रत्येक दर्शन दिए। बोले विष्णु भगवान की जय हो, 4 भुजानाथ की जय हो।